धूमधाम से मनाया गया हल छठ का त्योहार। महिलाओं ने व्रत रखकर की बेटों के लंबी उम्र की कामना की। बिना जोते बोए सामग्री से बनाया प्रसाद। आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का न्यूज चैनल। गोरखपुर भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संतान की लंबी आयु प्राप्ति की कामना करते हुए रविवार को गोला तहसील क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर धूमधाम विधि विधान से पूजा पाठ करके हल छठ का पर्व मनाया गया। माताओं ने बेटों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। एक दिन पहले से ही माताओं में हल छठ पर्व के लेकर उत्साह था। सभी ने बाजारों में पहुंचकर पूजन सामग्रियों की खरीदारी की। फिर रविवार को घरों में हल छठ की पूजा कर बेटे के लंबे उम्र की कामना की। इस दिन माताओं ने महुआ पेड़ की डाली का दातुन कर स्नान कर व्रत धारण किया। कुश ढाक का पत्ता, महुआ का फल, तिन्नी का चावल, भैंस के दूध से बनी दही, चंदन आदि से पूजन सामग्री तैयार की। सामने एक चौकी या पार्टी पर गौरी गणेश कलश रखकर हल षष्ठी देवी की मूर्ति की पूजा की। साड़ी आदि सुहा की सामग्री भी चढ़ाई। साथ ही हल षष्ठी माता की 6 कहानी सुनाई। पूजन की सामग्री में पचहर चाउर, बिना हल जोते हुए जमीन से उगा हुआ धान का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही, घी आदि रखा। बच्चों के खिलौने को भी रखा। माताओं ने पूजा अर्चना कर बेटों के दीर्घायु की कामना की। महिलाएं अपने संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए वह निर्जला व्रत रखती है। इस दिन भगवान शिव पार्वती की विशेष पूजा होती है, जिसमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया जाता है और फिर पूजा में मदार के फूल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य फूल पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। इसके बाद शिवलिंग को नदी में विसर्जित किया जाता है। वहीं देवी पार्वती की पूजा सौभाग्य सामग्री चढ़कर की जाती है। इस दिन बिना हल जोते खेत में उपजे धान से तैयार चावल का सेवन किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र की सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। सूर्य की आराधना करके सूर्यास्त के बाद व्रत खोला जाता है। इस तिथि पर महिलाएं अपने बच्चों की सुख, समृद्धि व लंबी उम्र की कामना से छठ माता के विशेष पूजा और व्रत उपवास करती हैं। कई जगहों पर इस दिन निर्जल यानी बिना पानी पिए व्रत करके भी की परंपरा है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं, फिर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। मान्यता है कि इस तरह का व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती है।